हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक है रेन ऑफ टेरर। पिछले टॉपिक में हमने जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था आपको, जब जैकोबिन क्लब का वर्चस्व आया और उसने नई असेंबली अपनी बना ली, कन्वेंशन असेंबली, उसके बाद जो है उसके मेन लीडर बने मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का जो टाइम पीरियड था रूल का, यानी आपके कब से 1793 से 1794 तक का जो समय था, उसे रेन ऑफ टेरर कहा गया है, यानी कि दहशत का समय। मतलब ये जो वक्त था बहुत ही दहशत में बीता था, और वो कैसे बीता था उसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, द पॉलिसी ऑफ सिवियर एंड कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब कि उस समय क्या किया गया था, एकदम जो पॉलिसीज़ थी, जो भी कानून रूल जो बनाए जा रहे थे, बहुत ही सख्त बनाए जा रहे थे और लोगों को बहुत ही सख्त तरीके से पनिशमेंट दिया जा रहा था। अब मैक्स रॉबस्पियर के साथ क्या हो रहा था, वो जो भी पॉलिसीज़ बना रहा था उसका ये कहना था कि जो उसके खिलाफ जाएगा वो उन सबको पनिश करेगा। अब जो एक्स नोबल्स थे, यानी जो पहले के राजा महाराजा रह चुके थे, वो राजा महाराजा जो है अब पनिश किए जा रहे थे। जो क्लर्जीज थे उनको मतलब उनके पूरे अधिकारों को वो छीन रहा था, उनका मतलब पूरा वर्चस्व ही ख़त्म कर दे रहा था। और उसके अलावा जो ऐसे लोग जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उसके कानून के खिलाफ, उसके रूल्स के खिलाफ, यहाँ तक कि चाहे उसके वो खुद के पार्टी के ही लोग क्यों ना हो, वो उन्हें क्या करता था, एग्जीक्यूट कर देता था। और उनके साथ सीधा ये सिस्टम था कि जो भी उसके खिलाफ हुआ उसके लिए सीधा एक कोर्ट सेक्शन किया गया था, रेवोल्यूशनरी कोर्ट, जहाँ पर उन्हें डायरेक्ट ले जाया जाता था, उनके खिलाफ जो है केसेस चलते थे और लास्ट में उनको फिर सजाए मौत दी जाती थी। बस सीधा सा यही फंडा ही था उसका। अब लोगों को और दहशत में लाने के लिए उसने मौत की सज़ा जो वो मौत की सज़ा सुनाता था, उसे और भी दर्दनाक बनाने के लिए और लोग में और दहशत को बढ़ाने के लिए उसने एक नए जो कह सकते हैं हम, एक इंस्ट्रूमेंट को जो है, एक डिवाइस को जो है इन्वेंट करवाया। और इसको इन्वेंट किसने किया? इसको इन्वेंट किया था डॉक्टर गिलोटिन ने। इसे डिवाइस को इन्वेंट किया डॉक्टर गिलोटिन ने, और इस डिवाइस का क्या नाम रखा गया? गिलोटाइन। ये डिवाइस जो है वो नाम रखा गया गिलोटाइन इसका, और इसके इन्वेंटर थे जो हैं डॉक्टर गिलोटिन। उन्हीं के नाम पे ये जो डिवाइस रखा गया। और इसका काम क्या था? दिस डिवाइस वाज यूज्ड टू एग्जीक्यूट पीपल्स, मतलब लोगों को जान से मारने की जो सज़ा दी जाती थी, उस काम के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल होता था। अब ये डिवाइस कैसा था मैं आपको बता दूँ। जैसे क्या था कि एक दो पोल में ये डिवाइस सेट था ऐसे, और उसके नीचे जो है इस प्रकार से बना हुआ था, मतलब एक स्टैंड था, उसके बाद यहाँ से गोला सा था और यहाँ ऊपर एक स्टैंड रहता था, जिसमें क्या लगा रहता था? एक ब्लेड लगा रहता था। ठीक है, ये ब्लेड लगा रहता था और इसे रस्सी से जो है यहाँ बांधा जाता था। अब होता क्या था कि जो आपका प्रिजनर होता था या जो आपका कैदी होता था, उसको यहाँ पे लेके आते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ आदमी है आपका, उसको यहाँ पे लेके आते थे और यहाँ पे उसका सर रखते थे। ठीक है, और धड़ जो है उसका इस तरफ बाहर की तरफ रहता था। मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ उसका गिलोटाइन का जो है वो औजार है, डिवाइस है, और उस पर उसके सर को इस प्रकार से रखा जाता था और उसकी बॉडी जो है वो पीछे रहती थी। और अब इस प्रकार से जब उसका सर रखा गया है, तो जब ये रस्सी यहाँ से छोड़ी जाती थी तो ये ब्लेड क्या होता था? सीधा इसके सर पे आके गिरता था। मतलब यहाँ आपका सर है और उसके ऊपर मान लीजिए ये आपका ये डिवाइस है, इसके ऊपर आपका यहाँ सर है और उसके बाद धड़ आपका बाहर है। ऊपर से जो ब्लेड जब छोड़ा जाता था वो सीधा आके इस पर ऐसे गिरता था और क्या होता था? सर इधर अलग और धड़ उधर अलग, मतलब सर सीधा ऐसे काट दिया जाता था। तो ये डिवाइस इस प्रकार से काम करता था और लोगों में और दहशत फैले, इसलिए इस डिवाइस को इन्वेंट किया गया। तो इस समय आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से जो है ये समय जो था, इसे रेन ऑफ टेरर भी कहा गया, क्योंकि मतलब दहशत का ये समय था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइस यूज होता था। अब रॉबस्पियर के आने के बाद, मतलब जो उसका समय चला रूल का, उसमें क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैक्सिमम सेलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, मीट एंड ब्रेड आर राशनड, मतलब जितने भी मीट, ब्रेड या आपके वेजेस होते थे, सबकी कीमतें फिक्स कर दी गई। मतलब उसने फिक्स कर दिया कि हर व्यक्ति को बराबर से तनख्वाह मिलेगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, सब इक्वल रहेगा। और वहीं पे
चाहे रोटी हो चाहे आपका मीट हो, सब कुछ राशन की दुकानों पे आराम से मिलेगा और सबको इक्वल मिलेगा, कि उसमें किसी भी प्रकार की अनइक्वलिटी नहीं होगी। मतलब एक तरीके से वो इक्वलिटी तो लाना चाहता था, लेकिन एकदम सख्त तरीके से। कोई भी चीज़ फिक्स दामों पर सब कुछ कर रखा था, ना कम ना ज़्यादा, मीडियम एक है तो मतलब है, उसमें कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इक्वलिटी भी बुला रहा था, लेकिन उसके साथ साथ दरिंदगी भी दिखा रहा था और लोगों में दहशत भी थी, लोगों को परेशान भी कर रहा था। प्लस उसके बाद क्या होता है, वो फोर्स सीलिंग ऑफ ग्रेन्स, मतलब लोगों को ज़बरदस्ती एक फ़िक्स रेट पे ज़बरदस्ती जो है कहता था कि आप जाके टाउन्स में जो है वो फूड ग्रेन्स वगैरह को बेचने का काम कीजिए। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर सर एंड मैडम इज़ मैडम सिटीजन, मतलब पहले के समय पे ट्रेडिशनली क्या होता था, जो जेंट्स होते जो सर होते थे उनको मॉन्सीरियस कहा जाता था, और मैडम के लिए मैडम के वर्ड का इस्तेमाल होता था। इस मैडम उसने ये कहा कि ये ट्रेडिशनल वर्ड्स है, अब इनका यूज़ नहीं किया जाएगा, हर आदमी जो है वो सिटीजन के नाम से कहलाएगा, मतलब कोई अनइक्वलिटी ना हो। ठीक है, और चर्चेस में शट डाउन, जितने भी क्लर्जीज लोगों को उसने मतलब सज़ा सुनाई, जो क्लर्जीज के पावर्स को उसने ले लिया, उनके साथ क्या किया, तो उनके नाम पे जितने भी चर्चेस थे उनको पूरा शट डाउन कर दिया, उन्हें बंद कर दिया गया, और उनकी जगह पे क्या बना दिया गया, बैराक और ऑफिसेस, मतलब जो भी आर्मीज थी उन आर्मियों के रहने के लिए स्थान बनाए गए और उनके लिए ऑफिसेस का निर्माण किया गया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होती गई, लेकिन उसका जो उसके खिलाफ उसके ही लोग खड़े हो रहे थे, उसी की पार्टी के लोग जो हैं उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। वो लोग चाहते थे कि भाई ये जो जितनी ये सख्ती कर रहा है, इतनी सख्ती करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब उसके खिलाफ फिर क्या हुआ, केस रखा गया और उसे कोर्ट में उसे बुलाया गया। कब, जुलाई 1794 में उसे कोर्ट में बुलाया गया, उसके खिलाफ केस चला, और केस किस पे हुआ, देशद्रोह का उसके ऊपर केस चला, और अंत में केस में वह देशद्रोही साबित हुआ और उसे जो है फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई, और उसे सजाए मौत दी गई। और सजाए मौत कैसे दी गई, जो डिवाइस उसने बनवाया था गिलोटाइन, उसी डिवाइस की मदद से उसका भी सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये तो हुआ हमारी स्टोरी यहाँ तक की। अब मतलब कह लीजिए यहाँ तक जो स्टोरी हुई, अब इसके आगे जो हमारा स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।